महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ा सियासी बम। कहा, लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ, हिंदुओं को जगाने का समय आ गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लव जिहाद की 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल रही, हिंदू लड़कियों को किया जा रहा गुमराह। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सपा का पलटवार। अबू आजमी बोले, नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भड़के एमआईएम नेता वारिस पठान। कहा, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लव जिहाद और वोट जिहाद की बात कर रहे। वोट जिहाद पर संग्राम के बीच आदित्य पवार का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव में 10% सीट मुस्लिमों को देगी एनसीपी। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में महायुति के नेताओं के साथ अमित शाह ने की बैठक। 1 घंटे तक चली बैठक में सीट बंटवारे के मुद्दे पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार का बयान। महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा नवरात्र में फाइनल। कांग्रेस अपने अधिकांश उम्मीदवारों की घोषणा नवरात्र में कर देगी। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के मौके पर विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 का आयोजन। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। बोले, आज स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा 10 साल के मुकाम पर। पीएम मोदी बोले, जिस भारत का सपना गांधी जी ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर पूरा करें। आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उनका उतना ही भावुक भी हूं। महात्मा गांधी के 155वीं जयंती पर दिल्ली के नवयुग पब्लिक स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। पीएम मोदी बच्चों के साथ सफाई अभियान में शामिल हुए। पीएम मोदी ने दिल्ली के पंडारा पार्क के नवयुग पब्लिक स्कूल में झाड़ू भी लगाई, बच्चों को सफाई का महत्व भी समझाया। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल के पास स्वच्छता अभियान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगाए झाड़ू। पोरबंदर के चौपाटी बीच पर स्वच्छता अभियान का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल। बोले, पूरे देश में 10 साल पहले आज के दिन पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। लखनऊ में भी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान। झाड़ू से सफाई करते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। झाड़ू लगाकर सफाई करते दिखे ललन सिंह। स्वच्छता अभियान को लेकर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, स्वच्छता की भावना को प्रधानमंत्री ने जन आंदोलन में बदल दिया। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर रेत से बनाई कलाकृति स्वच्छता ही सेवा का दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर नमन किया। राजघाट पर जाकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती। विजय घाट जाकर पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नमन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पुष्प अर्पित कर गांधी जी को किया याद। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे विजय घाट। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली सीएम आतिशी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पुष्प अर्पित कर गांधी जी को किया नमन। दिल्ली के एलजी के सक्सेना भी पहुंचे राजघाट। गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गांधी प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। जयपुर में राज्य सचिवालय में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी। 1-2 दिनों में सीएम आवास खाली कर देंगे अरविंद केजरीवाल। फिरोजशाह रोड का बंगला होगा नया आशियाना। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम। 20 दिन की मिली पैरोल। राम रहीम की पैरोल पर बोले हरियाणा चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान, यदि कोई शर्त टूटती है तो पैरोल रद्द होगी। राम रहीम के पैरोल पर संजय राउत ने उठाए सवाल। पूछा, एक बलात्कारी हत्यारा कितनी बार पैरोल पर आ सकता है, वो भी चुनाव के वक्त। अब तक 8 बार पैरोल पर छोड़ा गया राम रहीम। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट से बीजेपी प्रत्याशी सैयद मुश्ताक बुखारी का निधन। इसी साल नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में हुए थे शामिल। दिल्ली पुलिस के निषेधात्मक आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। रामलीला आयोजक और कालका जी मंदिर के पुजारी ने की थी याचिका। धारा 163 लागू होने से त्योहारों में आएगी बाधा। पितृपक्ष के अंतिम दिन हरिद्वार में भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान और तर्पण किया। पितृपक्ष अमावस्या के अवसर पर सिलीगुड़ी के लाल मोहन मल्लिक निरंजन घाट पर उमड़ी भीड़। पितृपक्ष के अंतिम दिन तर्पण अनुष्ठान के लिए भीड़।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान और तर्पण किया। पितृपक्ष अमावस्या का आज आखिरी दिन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पितृपक्ष अमावस्या पर तर्पण, श्रद्धालुओं ने कावेरी नदी में किया स्नान और तर्पण। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच आयोग का किया गठन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस दिलीप भोलसे करेंगे जांच। 3 महीने में जांच रिपोर्ट देगी आयोग। बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया WTC रैंकिंग में टॉपर बरकरार। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अब भारत को 8 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे। पत्नी और दोस्तों के संग नागपुर पहुंचे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर चंद्रपुर के ताड़ोबा में जंगल सफारी करने के लिए हुए रवाना। खुद कार ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट से निकले सचिन। गोविंदा को परसों अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। पत्नी सुनीता आहूजा बोली, सभी के आशीर्वाद से वो ठीक हैं। मैं प्रशंसकों से कहना चाहूंगी कि वो घबराए नहीं। मुंबई में नमो भारत वॉक वॉर करेज, वॉक वॉर सर्विस और वॉक वॉर हेरिटेज का आयोजन। अभिनेत्री तृप्ति डिमरी ने किया रैंप वॉक। इंडियन मॉनिटरीज फाउंडेशन के कार्यक्रम में अभिनेता कार्तिक आर्यन भी शामिल हुए। इवेंट में कार्तिक आर्यन ने रैंप वॉक किया। रैंप पर अपनी टीम के साथ पहुंचे फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, शो स्टॉपर तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन ने किया स्वागत।